दोस्तों एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन इन्वेस्टर्स में हमने बरसों से देखा है। इन्वेस्टर सोचते हैं ये शेयर बहुत ही महंगा है और महंगा होने के कारण वो लोग बरसों से लेते नहीं है। और वो अच्छी कंपनी हर साल बढ़ते 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 कहीं कहीं चली जाती है और लोग देखते रहते हैं कि ये तो महंगा था, फिर भी कैसे इतना चला। ऐसे कई उदाहरण मैंने पिछले दशक में देखे हैं जो महंगे थे और उन्होंने कितनी मल्टी ईयर रैली की। उसी प्रकार से ऐसे कितने स्टॉक है जो सस्ते थे, वो सस्ते थे, सस्ते हैं और सस्ते रहते हैं। और लोग सस्ते होने के कारण उनको लेते रहते हैं और स्टॉक टूटते रहते हैं। स्टॉक सस्ता रहते हुए टूट जाता है और लोग सोचते हैं यार ये सस्ता था क्यों टूटा। तो दोस्तों हम पहले ये बात समझे कि शेयर कभी महंगा होने से टूटता नहीं है, उसी प्रकार से सस्ता होने से चलता नहीं। दोस्तों शेयर टूटता है जब कभी अर्निंग डिग्रेड होती है। अर्निंग डिग्रेड होती है, महंगा होता है तो करेक्शन। उसी प्रकार से जब शेयर सस्ता आता है तब तक शेयर चलता नहीं है जब तक अर्निंग अपग्रेड नहीं होती है। अर्निंग अपग्रेड होती है, शेयर सस्ता होता है, चलता है। तो खाली सस्ता महंगा देखने से दोस्तों काम नहीं होता है, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे आज। इसी चीज की वजह से ऐसा ना हो जाए कि कोई बढ़िया कंपनियां दोस्तों आप लोगों के हाथ से रह जाए, आप बोलो महंगा 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 और गाड़ी छूट गई। राइट, चलो तो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपन डिस्कस करते हैं। राइट दोस्तों, ये बात को समझने के लिए हम तीन प्रकार के ईपीएस आज समझने का प्रयास करेंगे। ये तीनों ईपीएस बड़े काम के हैं। कैसे, मैं समझाता हूं दोस्तों लाइव एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हम समझते हैं ईपीएस क्या होता है। व्हाट इज अर्निंग पर शेयर। दोस्तों जनरली हम कंपनियों की बातें सुनते हैं कि भाई रिलायंस का प्रॉफिट 60,000 करोड़, एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट 38,000 करोड़, कोई कंपनी का प्रॉफिट चलो 1,000 करोड़। पर इससे मेरे को क्या, मेरे हिस्से के जितने शेयर है मुझे उससे जानना है कि भाई मेरे हिस्से की अर्निंग क्या है। तो ईपीएस आपको इंडिविजुअल शेयर की अर्निंग बताता है जो बड़े काम की है, राइट। तो ईपीएस यानी क्या, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये करने से दोस्तों आपको ईपीएस आता है। यानी नेट प्रॉफिट था कंपनी का, राइट, उसको जब आपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो जो फिगर आई वो है आपके इंडिविजुअल एक शेयर पे अर्निंग। सो दिस इज ईपीएस। उसी प्रकार से अगर हमने ईपीएस समझा है तो हम साथ में पी भी समझ लेते हैं। दोस्तों व्हाट इज पी। दोस्तों पी हमें ये बताता है कि कोई भी चीज महंगी है या सस्ती है। कैसे, पी का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग। ईपीएस का फुल फॉर्म क्या था, अर्निंग पर शेयर। तो इसीलिए तो हमने प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया। तो इधर देखो, पीई प्राइस टू अर्निंग, मतलब मेरे को पी जानने के लिए कितनी कीमत है शेयर की, डिवाइड बाय ईपीएस। एक शेयर की कीमत 100 रुपया है और मेरा ईपीएस 10 रुपया है, तो मैं समझूंगा 100/10, 10 रुपये पी पे ये शेयर चल रहा है। मतलब शेयर अपनी अर्निंग के मुकाबले 10 गुना महंगा है। दोस्तों ये चीज 100% ध्यान रखे कि कंपनी का पी कितना है वो सिर्फ और सिर्फ ईपीएस पे डिपेंड नहीं होता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ईपीएस पे प्राइस डिपेंड होती है, पर खाली ईपीएस पे नहीं। चलो नेगेटिव ईपीएस तो क्या भाव नेगेटिव होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। आपने देखा होगा कई कंपनियां कभी नेगेटिव हो गई, प्रॉफिट से लॉस आ गई तो उनके शेयर जीरो थोड़ी ना हो गए, राइट। जैसे भारती एयरटेल, जब जियो ने एक्सपांशन किया, भारती ने भी खर्चा किया, वो हाई कैपेक्स के कारण वो भी लॉस में आ गए उस साल। तो वो लॉस में आए इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि शेयर जीरो हो जाएगा। भाव डिपेंड होता है ईपीएस के साथ बुक वैल्यू पे। दोस्तों बुक वैल्यू यानी टोटल नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो ये मत सोचना कि भाव खाली अर्निंग पे डिपेंड होता है, राइट। पी
और बुक वैल्यू, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैंने आपको पी बताया, ये माना जाता है कि बहुत महंगा जब पी हो जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है, उस पे हमें अर्निंग नहीं मिलेगी अच्छी, यील्ड नहीं मिलेगी अच्छी। मान लीजिए आपका अर्निंग 10 रुपया है और शेयर की कीमत 100 रुपया चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो शेयर है वो अर्निंग से 10 गुना महंगा है। ये ज्यादा महंगा नहीं। उसी प्रकार से शेयर 50 गुना महंगा भी हो सकता है, पर वो किस बेस पे 50 गुना महंगा है? हो सकता है उसकी बुक वैल्यू बहुत अच्छी हो सकता है उसकी पास्ट कंसिस्टेंसी अच्छी हो जिसके कारण उसको इतने पी मिल रहे हो। उसके साथ ये भी हो सकता है कि उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बहुत हाई हो। दोस्तों, इमर्जिंग सेक्टर की कंपनियों का पी बहुत हाई होता है क्योंकि उनके बिजनेसेस हर साल डबल होते रहते हैं, 50%, 40%, 30% का ग्रोथ होता है। पी महंगा होगा तो पी को इंडिविजुअल बेस पे मत सोचो इतना महंगा इतना सस्ता। पी डिपेंड करता है ग्रोथ पे, बुक वैल्यू पे, कंसिस्टेंसी पे, ग्रुप पे, कई अलग अलग चीजों के उप पे, राइट। लेकिन हम इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आज देखते हैं विद एग्जाम। या मैंने दो कंपनी के उदाहरण लिए हैं, एक है टाटा कंज्यूमर और एक है जेएसडब्ल्यू स्टील। दोस्तों, दोनों ही कंपनियां अपने अपने सेगमेंट की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। दोस्तों, टाटा कंज्यूमर का सेल्स 12,000 का है और प्रॉफिट 1,000 करोड़ का है। ईपीएस 10 रुपया 15 पैसा है। पीई यानी प्राइस टू अर्निंग अगर हम देखें, राइट, ईपीएस कैसे गिना? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। अब पी कैसे ढूंढा? उसका भाव है दोस्तों 795 रुपीज। 795 डिवाइड बाय 10.15 इज इक्वल टू 78। तो टाटा कंज्यूमर का पी है 78, काफी महंगा लग रहा है, राइट। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील का भी डेटा दिया हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील का धंधा है करीबन 1.5 लाख करोड़, प्रॉफिट है करीबन 21,000 करोड़ और ईपीएस अर्निंग पर शेयर है 86। तो पी कितना हुआ? 663 डिवाइड बाय 86 इज इक्वल टू 7.7 पी। तो एक तरफ जेएसडब्ल्यू जो खाली 7.7 के पी पे है, एक तरफ टाटा कंज्यूमर है जो 78 के पी पे है। जेएसडब्ल्यू ऑलमोस्ट 50%, 40% डाउन लेवल पे चल रहा है। टाटा कंज्यूमर लाइफ टाइम हाई के करीब चल रहा है। ऐसा क्यों? दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है? ईपीएस कंसीडर किया है। अब ईपीएस क्या हुआ? ये जो ईपीएस है ये दोस्तों लास्ट ईयर का ईपीएस हुआ। लेटेस्ट ईपीएस अपना कौन सा आता है? लेटेस्ट ईयर एंडिंग का ईपीएस। तो अभी हम लोग है सितंबर महीने में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना महीना बाद बात कर रहे हैं? 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद तो जो सेल्स प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो 6 महीने पुरानी हो गई। शेयर बाजार में तो रोज कहानियां नहीं बनती है। तो फिर अभी क्या चल रहा है ये कैसे जाने? दोस्तों, ये जानने के लिए हमें करंट ईपीएस, ट्रेल ईपीएस देखना चाहिए। दोस्तों, पिछला ईपीएस, प्रीवियस ईपीएस हुआ वो आपके 6 महीने पुरानी कहानी हो गई। अभी भी आप वो ईपीएस लेके बैठोगे तो कैसे चलेगा? क्या 6 महीने में कंपनियों में कोई बदलाव नहीं आए होंगे? दोस्तों, ट्रेल ईपीएस का क्या मतलब है? ट्रेल ईपीएस typically refer to a company's earning per share as a rolling total over the previous 4 quarter। दोस्तों, ईपीएस का मतलब था पिछले साल का ईपीएस। तो साल में दोस्तों 4 क्वार्टर आते थे, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब अगर हम करंट ईपीएस देखें तो करंट ईपीएस ट्रेल ईपीएस में कौन से डेटा आएंगे? दोस्तों, लेटेस्ट क्वार्टर ऐड हो जाएगा। जैसे सितंबर महीने में अप्रैल मई जून यानी Q1 का ईपीएस तो ऐड हो जाना चाहिए। जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने का ईपीएस भी आया नहीं होगा, पर आपके पास अप्रैल में जून का तो ईपीएस है ना। तो अब आपको क्या करना चाहिए? पिछले साल के ईपीएस में से Q4 हटा दो, वो पुरानी कहानी होगी। हाँ, Q4,
नहीं, क्वार्टर वन हटा, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री के बाद आया क्वार्टर फोर। तो क्वार्टर वन होगी कहानी पुरानी, हम डेटा रखेंगे क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, और इस साल का क्वार्टर वन ऐड कर देंगे, तो एक लेटेस्ट ईपीएस ऐड हो गया, जिससे हम लेटेस्ट ईपीएस जान पाएंगे। मान लो हम क्वार्टर टू का रिजल्ट आ गया अभी, तो क्वार्टर टू का रिजल्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, क्वार्टर टू का भी ईपीएस ऐड करेंगे और वहां पीछे से क्वार्टर थ्री हटा देंगे, तो हमारा ट्रेल ईपीएस क्या हो जाएगा, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, ये चार क्वार्टर। अब नॉर्मल ईपीएस और ये ईपीएस में क्या फर्क है, नॉर्मल ईपीएस आपका 6 महीने पुराना हो गया, लेटेस्ट ईपीएस में लेटेस्ट 6 महीने के रिजल्ट भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो अगर प्रॉफिट बढ़ते जा रहे तो वो भी आएगा, अगर प्रॉफिट घटते जा रहे वो भी आएगा। तो दोस्तों ट्रेल ईपीएस बड़े काम की चीज है, ईपीएस नहीं। ईपीएस दोस्तों हो गई पुराने जमाने की कहानी, राइट। यहाँ पे जैसे अगर हम देखें टाटा कंज्यूमर का जो डेटा अभी हमने देखा, दोस्तों सेल्स ग्रोथ 11% से बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ 39% से बढ़ा है, कितने से, 39% से। तो ऑब्वियस है आपका ईपीएस बड़ा होगा। अब ईपीएस देखो, ट्रेल ईपीएस कितना हो गया, 10.9, ये तो बढ़ गया, जिससे अब जस्ट आप सोचो, ईपीएस बढ़ने से पी घटेगा कि बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ने से, पी का फॉर्मूला याद करो, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। तो अगर अर्निंग बढ़ेगी तो पी डाउन आ जाएगा, तो आपका पी देखो 73 हो गया, पहले महंगा था। सेम थिंग इन जेएसडब्ल्यू स्टील, आपके जेएसडब्ल्यू स्टील का सेल्स 15% से बढ़ा है, पर उसका प्रॉफिट 64% से डाउन है। इस केस में आपका पी होगा पिछले साल का 85, अभी उतना नहीं है। लेटेस्ट ट्रेल ईपीएस 65 है खाली, कितना दोस्तों, 65। तो पी कितना हो गया, पहले खाली 7 था, अब तो पी थोड़ा बढ़ के 10 रुपया हो गया। तो कहने का मतलब है जब हम पुराने जमाने से नए जमाने में आते हैं, तो हमारी जो अर्निंग अपग्रेड हुई, जितने वैल्यूएशन अपग्रेड हुई, बहुत सस्ते से ये तो थोड़ा महंगा हो गया, वो बहुत महंगे से थोड़ा सस्ता हो गया। क्लियर। तो ईपीएस काम का कि ट्रेल ईपीएस काम का, ऑब्वियसली दोस्तों ट्रेल ईपीएस। अब जब आप बीएससी इंडिया देखते हो, तो बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे जो ये लिखा हुआ है, ये दोस्तों ईपीएस नहीं है, ये ट्रेल ईपीएस लिखा हुआ होता है, राइट। उसी प्रकार से ये जो पी लिखा है 104, ये पी नहीं है, ये मैंने रिलैक्स होगा यहाँ पे दिया हुआ है, ये पी नहीं है, ये क्या है, ये ट्रेल पी है, बराबर है। तो इसी प्रकार से दोस्तों डेटा को देख सकते हो आप। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ईपीएस डायनेमिक, हर 3 महीने में अर्निंग बदलती है, और पी हाइपर डायनेमिक, क्योंकि जो प्राइस है वो रोज बदलती, तो जो रोज बदलने वाली चीज है वो हाइपर डायनेमिक। तो कम से कम हम 3 3 महीने में भी पी देखेंगे तो हमें प्रॉपर डेटा मिलेगा, क्योंकि 3 महीने में लेटेस्ट ईपीएस आ गया होगा, राइट। तो अब समझो दोस्तों, ईपीएस जो होता है वो पुरानी कहानी हो गया। 80% इन्वेस्टर पुरानी कहानी के डेटा देख के डिसीजन लेते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग इधर उधर जाएंगे, कहीं पे कोई वेबसाइट देख ली, डेटा देखेंगे ये तो बहुत महंगा है, मैं अभी नहीं लूंगा। अरे वो जो डेटा दिख रहा है वो ईपीएस है, पुरानी कहानी हो गई। अभी का लेटेस्ट ट्रेंड तो देखो, लेटेस्ट ट्रेंड यानी ट्रेल ईपीएस। ट्रेल ईपीएस दोस्तों आपको करंट कहानी बताएगा, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों तीसरा ईपीएस। कौन सा दोस्तों, आई हैव रिटन क्वेश्चन मार्क हियर, फ्यूचर स्टोरी। आप थे दोस्तों 2022 में पिछले साल, अभी हम 2023 का 6 महीना पार कर चुके हैं। हम कौन से ईयर में, हम है दोस्तों 2023 में, और हम 2023 के क्लोजिंग की ओर जा रहे हैं। तो आपको कौन सा ईपीएस पता होना चाहिए, ये पुराना जमाना हो गया, ये अभी का हो गया, लेकिन हम प्रोसीड कर रहे 23 में। दोस्तों आपको पता रहना चाहिए 2023 का ईपीएस,
जिसे फॉरवर्ड ईपीएस या फ्यूचर ईपीएस भी कहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 महीने बाद आप अपग्रेड हो जाओगे, नया ईपीएस आएगा। अब आप 3 महीने बाद जब तक नया ईपीएस आएगा, आप तो 2023 के तीसरे क्वार्टर में आ जाओगे, तो आपको पता रहना चाहिए अभी से क्या होने वाला है, राइट। ये कैसे देखते हैं दोस्तों, राइट। देखो इसको क्या कहते हैं, दिस इज फॉरवर्ड ईपीएस। दोस्तों क्या कहते हैं इसको, फॉरवर्ड ईपीएस। जस्ट ध्यान से देखो, पिछला जमाना ईपीएस था, अभी जो चल रहा है वो ट्रेल ईपीएस है, भविष्य जो है वो फ्यूचर ईपीएस या फॉरवर्ड ईपीएस है। आप इस साल का क्लोजिंग देखते हो, तो इस साल के क्लोजिंग को बोलते हैं, जैसे अगर हम 2023 के साल में हैं, तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड ईपीएस ऑफ 2023। मान लीजिए आपने 2025 का ईपीएस ढूंढा कि मेरे अनुमान 2025 में ईपीएस कितना होगा, तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड ईपीएस ऑफ 2025। आप 2030 का ईपीएस ढूंढ के बैठे हो, दैट इज द फॉरवर्ड ईपीएस ऑफ 2030। पर फॉरवर्ड ईपीएस ढूंढते कैसे? फॉर एग्जाम्पल, 1 year forward EPS growth is calculated as the percentage change between the estimated EPS for the current financial year and actual EPS for the most recently reported financial year। मतलब ग्रोथ बड़े काम की चीज है। मैंने पहले बताया ना, ये लोग लोग बहुत अदानी, बहुत दौड़ रहे, बहुत दौड़ रहा कर रहे हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रोथ है यार, वहां पे ग्रोथ है तो अर्निंग बढ़ती जाती है, डेप्ट हो या कुछ भी हो, ग्रोथ तो है ना। तो एक ग्रोथ बड़ा फैक्टर है आपके शेयर को दौड़ाने के लिए। देखो लॉन्ग टर्म क्वालिटी भी चाहिए, पर जब तक ग्रोथ आएगा तो शेयर दौड़ेंगे, बराबर है। जब तक की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, शेयर चलते रहने, राइट। हमारे कहने से ना वो रुकेंगे, हमारे कहने से ना वो चलेंगे। तो ग्रोथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको डेटा दिए थे, टाटा कंज्यूमर का इस साल का ग्रोथ, जेएसडब्ल्यू स्टील का इस साल का ग्रोथ, ये दोनों का ग्रोथ जब आप ईपीएस में ऐड करोगे, तो आपको इस साल का फॉरवर्ड ईपीएस मिल जाएगा दोस्तों। गॉट इट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये है दोस्तों ईपीएस टाटा कंज्यूमर का। पिछला ईपीएस पिछले साल का 10 रुपया 15 पैसा, पी था 78। अभी क्या चल रहा है, वो ट्रेल ईपीएस है, 10 रुपया 90 पैसा, यानी अर्निंग बढ़ी तो पी डिक्रीज होके 73 आ गया। अब हम जा रहे फॉरवर्ड ईपीएस में, हम ईयर एंड क्लोजिंग की ओर जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड ईपीएस हो जाएगा 12 रुपया, कंसिडरिंग इट्स लेटेस्ट ग्रोथ। इसी के हिसाब से ट्रेल पी 66 हो जाएगा। तो कहाँ 78 का पी और कहाँ 68 66, ये तो सस्ता हो रहा है, तभी शेयर दौड़ता जा रहा है। अब इसे दूसरी ओर अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील का ट्रेंड देखो, पिछले साल का जेएसडब्ल्यू स्टील का ईपीएस 86 था, जो ज्यादातर लोग वेबसाइट पे देखते रहते, बोलते ओ बहुत सस्ता है ये तो 7.7, ओ माय गॉड, ले लेना चाहिए। ट्रेल ईपीएस देखो 65, डिक्रीज हो गया। अरे तो 10.2, ये भी सस्ता है, महंगा तो नहीं है। 10.2 का ट्रेल पी, ट्रेल ईपीएस के बेस पे। पर दोस्तों इसके प्रॉफिट डिक्रीज होते जा रहे हैं। फॉरवर्ड ईपीएस 31 का होगा खाली, पिछले साल का ईपीएस 86, इस साल का कितना अनुमान है 31। इन डेटा के आधार पे तो पी 22 का हुआ फॉरवर्ड पी, तो ये तो सस्ता नहीं है दोस्तों। परसों से मैंने टीसीएस, एचडीएफसी, ब्रिटानिया, नेस्टले, कितनी कंपनियां देखी यार, जो शुरुआत में मेरे को भी डर लगती थी, क्योंकि हम लोग बाहर क्या बातें सुनते थे, बहुत महंगा बहुत महंगा बहुत महंगा, लोग लेते ही नहीं थे। डर डर के थोड़े थोड़े लेने लगे, और हम तो देखते थे वाह ये तो चलते जा रहे। और वो जो घटिया शेयर थे, चलते ही नहीं थे, भले सस्ते थे। अब मैं नहीं कह रहा जेएसडब्ल्यू घटिया है, मैंने उदाहरण के लिए बताया कि अभी रिसेंट ट्रेंड में उनकी अर्निंग डाउन है, अच्छा बुरा नहीं है, पर अर्निंग डाउन है, तो इनका आप एकदम सस्ता नहीं कह सकते, राइट फ्रेंड्स। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखी, ईपीएस, फॉरवर्ड ईपीएस, ना इसके बीच क्या आएगा, ईपीएस के बाद ट्रेल ईपीएस, और फिर आएगा फॉरवर्ड ईपीएस। आप 2023 के साल में एंटर हो चुके हो, 2022 के डेटा देखोगे धोखा होगा, 2023 के डेटा पे ध्यान रखोगे, आप सोचोगे ऐसा होगा।
ये दोस्तों मैंने दोनों टाटा कंज्यूमर और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों का ही ट्रेंड बताया है। एक का ईपीएस बढ़ता जा रहा है, ईपीएस, ट्रेल ईपीएस, फॉरवर्ड ईपीएस, कितनी विविड कहानी है। 20% ऊपर है इनका ईपीएस एज्यूम। जेएसडब्ल्यू स्टील, लोग सोच रहे 86 का ईपीएस, असल में है वो 31 का ईपीएस, डिग्रेडेड, राइट। दिस इज हाउ यू कैन सी द ट्रेंड। दोस्तों, अगर इसी प्रकार से अलग अलग चीजें सीखना चाहते हो, ऐप डाउनलोड कर दीजिए और सीखना स्टार्ट कर दीजिए। वेबसाइट पे भी ये सारी चीजें अपडेट होती है। और अगर आप सीखना चाहते हो कोर्स करके, तो ये टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, कॉल करके कभी भी 2 महीने में कोई नई बैच चालू होगी, ऑर्गेनाइज वे में सीखना चालू कर। सो लेट्स कनेक्ट, स्टार्ट लर्निंग द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग विद whom? With profit from it. Thank you very much and best of luck to everybody. Jai Hind.